हमारे मामा जी के यहाँ पर शादी है तो तुझसे मेहंदी लगवाने आई थी। अब कुछ समय बाद तो तेरी भी शादी हो ही जाए, तो एक आखिरी बार और मेहंदी लगा दो। अरे तू भी ना कैसी बातें कर रही है, चला लगाती हूँ। उर्वशी को मेहंदी लगाने का बहुत ज्यादा शौक था, जिसकी वजह से उसे काफी अच्छी मेहंदी लगानी आती थी और उसकी मेहंदी पूरे गांव में मशहूर भी थी। उर्वशी कभी किसी के हाथों पर मेहंदी लगाने का 1 रुपया नहीं मांगती थी और सभी गांव वाले उसी से अपने हाथ रचवाना पसंद करते थे। ऐसे ही देखते दिन बीतने लगे और उर्वशी की एक गरीब से परिवार में ही शादी हो गई। अरे वाह, मेरी बहू कितनी अच्छी है। बहू, इस घर में तुझे प्यार तो बहुत मिलेगा, लेकिन हमारे हालत जरा नाजुक ही चलते रहते हैं। अब से उन हालातों का हिस्सा मैं भी हूँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर अपने हालात बदल लेंगे। उर्वशी ने पहले दिन से ही अपने ससुराल वालों को पूरा सपोर्ट किया। हालांकि उसकी ससुराल में तंगी चलती रहती थी, लेकिन उसने कभी इस बात की शिकायत नहीं की। माँ जी, आटा तो सारा खत्म हो गया, अब क्या करें? क्या इतनी जल्दी आटा खत्म भी हो गया? बहू, एक काम कर, जरा से चावल पड़े हुए हैं, आज तू चावल ही उबाल ले। ठीक है माँ, हम उन्हें नमक मिर्ची के साथ खा लेंगे। ठीक है बहू। उर्वशी सभी तरह के हालातों में मुस्कुराकर गुजारा कर लेती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था। उर्वशी के घर के आज भी नाजुक हालात ही चल रहे थे। उसके घर में खाने पीने को कुछ भी नहीं था। वो अपने घर की सफाई ही कर रही थी कि तभी उसे अलमारी में पड़ा हुआ एक पुराना मेहंदी का कोन मिला। अरे, ये कोन किसका है? मुझे तो इसे देखकर अपने पुराने दिन याद आ गए। किस तरह मैं पूरे मोहल्ले के हाथ रचाया करती थी और हमेशा मेरे ही हाथ सूने रह जाते थे। मेरा तो अब मन कर रहा है मेहंदी लगाने का। बहू, ओ बहू। जी माँ जी। बहू, मेरे साथ चल। कहाँ माँ? हमारे घर में कितनी तंगी चल रही है। मेरे बेटे का काम चलता चलता रुक जाता है, इसलिए मैं मंदिर जा रही हूँ मन्नत मांगने के लिए। भगवान जी ना जाने हमसे किस बात पर नाराज हैं, इसीलिए तू भी साथ चल। अच्छा ठीक है माँ। उर्वशी ने उस मेहंदी के कोन को अपनी साड़ी में ही अटका लिया और वो मंदिर चली गई। अभी दोनों सास बहू मंदिर में मन्नत मांगकर अपने घर को आ ही रही थीं कि तभी उर्वशी को मंदिर की सीढ़ियों पर रोती हुई एक लड़की दिखाई दी। अरे, ये कौन है? माँ, चलो इस बेचारी के पास चलते हैं। नहीं बहू, तू बस अपनी राह चल, ऐसे किसी पर ध्यान मत दे। माँ, न जाने ये कम सी उम्र की लड़की क्यों रो रही है। हमें भगवान के दर पर किसी को परेशान नहीं छोड़ना चाहिए। उर्वशी ने गंगा को समझाया और फिर दोनों सास बहू उस रोती हुई लड़की के पास चली गई। सुनो, तुम कौन हो और ऐसे रो क्यों रही हो? हाँ, आप कौन हैं? दीदी, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मेरी कल शादी है और जानती हैं आज मेरी मेहंदी की रस्म थी, लेकिन मेरे माँ बाबा के पास पैसे नहीं हैं जो वो मेरे हाथ पीले करवा सके। हर लड़की की एक इच्छा होती है कि उसकी शादी अच्छे से हो। मेरी बारात वगैरह का सारा खर्च तो मेरे ससुराल वाले उठा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बाबा को मेरे हाथ पीले ना करवा पाने की वजह से ताने सुनने पड़े और मेरी बारात भी वापस लौट जाए। बस इतनी सी बात। जानती हो, तुम मदद के लिए एकदम सही जगह आई हो लड़की। देखो, भगवान जी ने मुझे तुम्हारे लिए भेज दिया। मेरे पास मेहंदी है, आओ मैं तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगा देती हूँ। बहू, तुझ पर मेहंदी कहाँ से आई? माँ, मुझे सफाई करते वक्त ये मेहंदी मिली थी। गंगा अपनी बहू की मेहंदी की कला के बारे में नहीं जानती थी। उर्वशी ने जो कोन अपनी साड़ी में खोसा हुआ था, उसने उसे निकाल लिया और उस लड़की के हाथों पर वो उसी से मेहंदी लगाने लगी। उर्वशी बहुत तेज और बहुत ही अच्छे डिजाइन लगा रही थी, जिसे देखकर गंगा हैरान रह गई। बहू, क्या बात है, तू तो बड़ी अच्छी मेहंदी लगाती है। माँ जी, आप जानती हैं, शादी के पहले मुझे मेहंदी लगाने का बहुत शौक था। सारे गांव में मेरी मेहंदी की कला मशहूर थी। लो लड़की, ये हो गया। अब बताओ, हो गई ना तुम्हारी टेंशन दूर? शुक्रिया दीदी, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। शिवानी खुश होते हुए उस मंदिर से चली आई, लेकिन उर्वशी भी वहां से लौट ही रही थी कि तभी एक जादू हुआ। अचानक ही दोनों सास बहू के आगे माँ दुर्गा के आकार की एक चमकदार रोशनी आई, जो उनसे बोली, उर्वशी, आज जो तुमने किया उसे देखकर तो मैं प्रसन्न ही हो गई। तुमने एक लड़की की निस्वार्थ मदद की, जबकि तुम खुद मदद की गुहार लगाए मेरे दर पर आई थी। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं तुम्हें भी कुछ देना चाहती हूँ।
माँ दुर्गा ने ऐसा बोला ही था कि तभी उर्वशी के हाथों में पकड़ा हुआ कोन हवा में उड़ने लगा और चमकने लगा। मैं तुम्हारी मेहंदी के इस कोन को आशीर्वाद देती हूँ। चाहे तुम इसकी मेहंदी को कितना ही इस्तेमाल क्यों ना करो, ये कभी खत्म नहीं होगी और तुम इससे जिस किसी के भी मेहंदी लगाओगी उसकी मुश्किलें हल होंगी, जिसका इनाम तुम्हें भी मिलेगा। ऐसे बोलकर माता दुर्गा गायब हो गईं। उर्वशी और गंगा दोनों ही आशीर्वाद पाकर खुश थीं। बहू, माँ दुर्गा ने तेरी मेहंदी को आशीर्वाद दिया है। अब तू मेरे कहने से अपनी कला को ही आगे लेकर आ। हो सकता है हमारी किस्मत इसी से चमक जाए। क्या सच में माँ जी? हाँ बहू, तू घर में ही अपना मेहंदी लगाने का कारोबार शुरू कर। मैं तेरे साथ हूँ। ज्यादा नहीं, तू लोगों के पार्लर से आधे दाम में हाथ रचाना। शुक्रिया माँ, मेरा साथ देने के लिए। उर्वशी ने अपने घर जाते ही बाहर एक बोर्ड लिखकर टांग दिया। उसे देखकर उर्वशी के घर में कुछ लोग भी आए। अरे गंगा, तेरी बहू मेहंदी लगाने लगी है। अरे आप? जी हाँ, आइए आइए। नहीं नहीं, मैं नहीं आ रही हूँ, वो मेरी बेटी को मेहंदी लगवानी थी। बेटी को? अच्छा ठीक है, तो आप अपनी बेटी को भेज दीजिए, मेरी बहू लगा देगी। उस औरत की बेटी अंदर उर्वशी से मेहंदी लगवाने आ गई। उस लड़की की शक्ल पर दाने थे, लेकिन मेहंदी लगवाते ही जादू से उसके सारे दाने साफ हो गए। अरे वाह, आपकी मेहंदी तो जादू की तरह है। इसे लगवाते ही मेरे दाने कहाँ चले गए? वो लड़की बहुत ज्यादा खुश हुई और खुशी में वो उर्वशी को उसकी मांग से ज्यादा पैसे देकर गई। ऐसे ही सिलसिला चलने लगा। उर्वशी की जादुई मेहंदी से लोगों की मुश्किलें आसान होती जा रही थी और फैलते फैलते ये बात सारे गांव में मशहूर हो चुकी थी। उर्वशी को अब दुल्हनों की मेहंदी लगाने के ऑर्डर आ रहे थे और आज उसे एक बहुत ही अमीर दुल्हन के हाथ सजाने जाना था। मैं आ गई। आ गई तुम? हमारी बेटी कमरे में है, जाकर उसकी अच्छे से मेहंदी लगाओ। जी। उर्वशी घबराती सी उसकी मेहंदी लगाने पहुंच गई। मोना उस वक्त उदास बैठी हुई थी। उर्वशी ने जाकर उसकी मेहंदी लगानी शुरू की। आप कितनी लकी हो। मैं? कैसे? आपका रंग साफ है। मैं हजारों ब्यूटी ट्रीटमेंट करवा चुकी हूं, लेकिन मेरा ये काला रंग मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता है। आप भी ना, कैसी बातें कर रही हैं। वैसे अभी तक आपने जो भी करवाया है वो अपनी जगह, लेकिन आज आप मेरी मेहंदी का कमाल देखना। उर्वशी की बात सुनकर मोना कुछ नहीं समझी। कुछ देर में जब मेहंदी पूरी हो गई तब मोना ने अपनी तरफ को देखा। मेहंदी के साथ साथ मोना का रंग भी निखर चुका था, जिसे देखकर वो बहुत खुश और हैरान थी। अरे वाह, क्या ये मैं ही हूं? हाँ, ये आप ही हैं। तो मतलब कि मैंने सही सुना था? आपकी मेहंदी तो वाकई जादुई है। अरे वाह, मैं बहुत खुश हूं। आप इस चीज का मैं आपको इनाम दिलवाऊंगी। मोना बहुत खुश हुई और खुश होकर उसने उर्वशी को बहुत सारे पैसे दिए। मोना के घरवाले भी उर्वशी की इस जादुई मेहंदी से बहुत ज्यादा खुश हुए थे। मोना की खुशी खुशी शादी हुई और उसी के जरिए अब उर्वशी भी मशहूर हो गई थी। लोग दूर दूर से अब उर्वशी से जादुई मेहंदी लगवाने आते थे, जिसकी वजह से उसके घर के हालात भी अब बदल चुके थे और सब कुछ ठीक हो चुका था।